दोस्तों, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय का मतलब सभी की बुद्धि को नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव भगवान को नहीं मानता, इसी पर हम बात करेंगे। स्त्रियां समाज में शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि भगवान की कल्पना पुरुष ने की थी, इसलिए भगवान को पुरुष का ही रूप दिया गया। भगवान को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान बताया गया, फिर भी उसका रूप पुरुष जैसा ही बनाया गया। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी, वो पुरुष रूप में ही मिलेगी। पुरुष का रूप सबसे सुंदर उस अवस्था में होता है जब वो जवान होता है, परंतु दाढ़ी मूछ नहीं आई होती। इसलिए भगवान की कल्पना भी जवान किंतु दाढ़ी मूछ रहित पुरुष की गई। भगवान को बच्चा, बूढ़ा, स्त्री अथवा किसी जीव जंतु जैसा नहीं माना गया। जब पुरुष भगवान को बनाने बैठा तो वो अपने ही जैसा भगवान बना डाला। हर पुरुष को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, इसलिए भगवान की भी स्त्री होना चाहिए। ब्रह्मा की माया, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती, शिव की पार्वती, राम की सीता, कृष्ण की रुक्मिणी, आज सभी प्रकार के भगवानों को पत्नियों की आवश्यकता है। हालांकि विष्णु भगवान सृष्टि रचने के लिए बच्चा ब्रह्मा के रूप में अपने ही पेट से पैदा किया। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाती रही, खुशामद करती रही, लेकिन ब्रह्मा का जन्म लक्ष्मी के पेट से नहीं, विष्णु के पेट से हुआ। ब्रह्मा ने भी अपने ही मुंह, भुजा, जंघा और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पैदा किया। लगता है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा को केवल मनोरंजन के लिए पत्नी की आवश्यकता है, संतान उत्पत्ति के लिए नहीं। जब आदमी ने भगवान को बनाया तो उसने आदमी जैसा ही गुण भगवान में पैदा कर दिया गया। भगवान को न्यायाधीश बना गया, जो सभी प्राणियों के विरुद्ध केवल मानव के हित में मानव समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार न्याय करेगा। न्यायाधीश भगवान को दयालु भी कहा गया। हालांकि न्यायाधीश न दयालु हो सकता है और न कठोर, परंतु आदमी का अपना बनाया हुआ भगवान उसके हक में न्याय नहीं कर सकता, तो ऐसे भगवान बनाने से क्या लाभ। मानव समाज जिन बातों को पाप समझता है, भगवान भी उन्हीं बातों को पाप समझता है। वो मानव पुत्र जो ठहरा। जब कोई पापी सच्चे दिल से अपने पाप की क्षमा मांगता है तो भगवान दयालु होकर उसे क्षमा कर देता है, चाहे जैसा पापी हो। अगर मरते समय भगवान के दर्शन हो जाए या भगवान का स्मरण हो जाए तो उसके सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और भगवान के काल्पनिक लोक को प्राप्त हो जाता है। काल्पनिक भगवान दयालु जो ठहरा। जिस प्रकार आदमी को स्वयं दया करते समय अपने बड़प्पन और दयालुता का एहसास होता है, उसी प्रकार मानव पुत्र भगवान को भी दयालु बनते समय अपनी अच्छाई और बड़प्पन की अनुभूति होती है। प्रायः सभी व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होते हैं। जब उनकी कोई झूठी बड़ाई करता है तो वो खुशामदी माना जाता है। जिसकी खुशामद की जाती है, अधिकतर उन्हें खुशामद करने वाला अच्छा लगता है। जब आदमी ने भगवान को बनाया तो खुशामद करवाने वाली आदत भी भगवान के अंदर पैदा कर दी। प्रत्येक भगवान को खुशामद करने वाले पसंद है और सृष्टि की रचना करने वाला भगवान केवल खुशामद करने वाले भक्तों को ही काम करता है। भगवान को इतना छोटा और अज्ञान बनाया गया कि चाहे उसका भजन करके उसे मूर्ख बना सकता है। भगवान के इस खुशामद पसंद गुण के कारण लोग जिंदगी भर भगवान की भक्ति करते हैं और मुफ्त में समाज की बनाई हुई चीजों को ये कहकर उपयोग करते हैं कि ये सब भगवान ने उन्हें दी है, किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करो, खुशामद करो, भगवान उसकी चापलूसी से प्रसन्न होकर उससे लोगों की कमाई उन्हें दिलवा देगा। भगवान को डाकुओं का सरदार बना दिया, उसके गिरोह के लोग कोई उत्पादन नहीं करेंगे और भगवान दूसरे से छीन कर अपने भक्तों को खिलाता रहेगा। क्या भगवान रिश्वतखोर हैं? मानो लोगों से रिश्वत लेकर सामाजिक नियमों को तोड़ते हुए रिश्वत देने वाले को लाभ पहुंचा देता है और एक और वो रिश्वत देने और लेने को बुरा कहता है। दूसरी ओर रिश्वत देकर अपने काम आसानी से कराता रहता है। अगर आदमी ऐसा भगवान बना लेता है जो रिश्वत न लेता तो फिर साधारण आदमियों के काम कैसे होते।
इसलिए मानव पुत्र भगवान को सबसे बड़ा रिश्वतखोर बनाया गया। आदमी यथाशक्ति भगवान को रिश्वत देगा और भगवान श्रद्धा के साथ दी गई रिश्वत लेकर दयालु बनकर रिश्वत देने वाले कार्य भला करेगा। फल फूल मिठाई से लेकर सोने के कलश तक छोटी बड़ी तब सभी तरह की रिश्वत चलती हैं। सर्वशक्तिमान भगवान को मानव ने ऐसा बना दिया कि वो छोटी मोटी रिश्वत से भी बहकाया जा सकता है। पंडित पांडे पुजारी धर्मगुरु रिश्वत लेने के ठेकेदार बन गए। जगह जगह रिश्वत के अड्डे मठ मंदिर बनवा दिए गए। रिश्वत देने से कितना लाभ है इसको सिद्ध करने के लिए लाखों किस्से कहानियां बना दी गई। धर्म के नाम पर ये किस्से कहानियां मानव पुत्र भगवान को मूर्ख और रिश्वतखोर सिद्ध करते हैं। कोई भगवान को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेता है और कोई खुशामद की श्रद्धा और भक्ति से अपना काम निकाल लेता है। इस प्रकार मानव ने जिस भगवान की कल्पना की वो रिश्वतखोर भगवान पूरी तरह से रिश्वत लेकर आदमी की उंगलियों पर नाचने वाला बन गया। मानव ये मानकर चलता है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान ने मानव उपयोग के लिए बनाई है और भगवान मानव के हिसाब से चलता है। जब मानव का अनिष्ट होता है तो भगवान को बुरा लगता है। शेष जीव जंतुओं के साथ मानव क्या करता है इससे भगवान को कोई वो चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि आदमी को छोड़कर शेष जीव जंतु ने भगवान की भक्ति नहीं करते और न ही उसके नाम पर दान करते हैं। इसलिए आदमी ने शेष जीव जंतुओं को अपना भोग युक्त बना रखा है, चाहे वो उन्हें भोगे या ना भोगे। ना आदमी को उनके सुख दुख से मतलब है और न भगवान को। शेष जीव जंतुओं को भगवान की जरूरत नहीं है। उन्होंने न कोई भगवान बनाया और न भगवान से उनका कोई संबंध है। आदमी को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो हर समय हर जगह उसके साथ रहे, जिस पर उसे कोई खर्चा न करना पड़े, जो थोड़ी सी भक्ति और दान दक्षिणा से उसके काम आ जाए। इसलिए मानव ने अपने ही जैसा एक भगवान अपनी कल्पना से बना दिया और उसके अनेक किस्से कहानियां बना दी। उसकी भक्ति से अनेक गीत लिख दिए। लाखों लोग उसके भक्त बनकर जगह जगह दान दक्षिणा लेने और दूसरों को भक्त बनाने में जुट गए। इस प्रकार भगवान ने सृष्टि नहीं रची, बल्कि आदमी ने अधिक परिश्रम करके भगवान को बनाया और प्रतिष्ठित किया। तो दोस्तों, इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर असलियत में क्या है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु भगवान को नहीं मानता। केवल मनुष्य में है ऐसी ही प्रवृत्ति है। मनुष्य ही अपने हिसाब से भगवान को रचा है, तो इसमें क्या चाल है खुद समझ गए होंगे दोस्तों। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।